ये जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ा-सा पर्सनल भी है और लोग शायद सुनना पसंद करें या ना करें, लेकिन मेरे ख़्याल से सभी लोगों को सुनना चाहिए। अगर मेरी बात यहाँ तक आप सुनते आए हैं 11-12 सेकंड के अंदर, तो आपको सुनना ही चाहिए। जो प्यार है ना, प्यार लोग सोचते हैं कि फर्स्ट साइट लव होता है और लोग कहने पे होता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं जैसे हम लोग एक्चुअली कॉलेज में जाओ और आप किसी से बात कर रहे हो कोई लड़की से या कोई लड़के से, तो आपके जो पीछे पिंच करते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पिंच करने के कारण प्यार हो गया? लोग जो आपके दोस्त हैं या आपके कलीग्स हैं, वो आपको पिंच कर रहे हैं तो आपको प्यार हो गया। कभी-कभी प्यार ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है, आप एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्यार हो गया, लेकिन ये भी प्यार नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी-कभी मील करती है, लेकिन वो दोस्ती में भी मील करती है ना। क्या पता सामने वाला आपको दोस्त अच्छा बनाना चाहता है, जो आज तक उसे कहीं पे नहीं मिला, तो आप उससे प्यार बैठ रहे हो, समझ बैठ रहे हो। प्यार अगर समझ बैठोगे तो कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी और सक्सेस क्या मतलब कि ये हमारे ख़्याल से दोस्ती के नाम पे भी दुश्मनी ही है, कलंक ही है। अगर प्यार हुआ है तो प्यार में फीलिंग कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आदमी अपने आप ही समझ लेता है। अगर उसे छींक भी आती है ना, सचमुच अंदर से फीलिंग आती है। अंदर से दिल बोलता है कि हाँ, वो बस फला पर्सन तकलीफ़ में है, तो प्यार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं परिवार में ही लेता हूँ। जैसे माँ है, एक बच्चे को जब तकलीफ़ होती है तो माँ को बताने की ज़रूरत नहीं होती। माँ ऑलरेडी ऑटोमैटिक समझ लेती है। जब आपको पैसे की दिक्कत होती है या आपको वैसे कोई चीज़ की डिमांड होती है, तो बाप को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाप ऑलरेडी समझ जाता है और आपके कहने से पहले समझ जाता है कि आपको चाहिए क्या। माँ आपकी तकलीफ़ समझ लेती है, बाप आपकी इच्छाओं को समझ लेता है। अगर उस तरह का आपको अपने पार्टनर से प्यार हुआ है, तो समझ लो कुछ न कुछ तो बात है। अगर बहुत लोग हैं, शादी होने के बाद भी उनका उस तरह से क्या कहते हैं, उस तरह से उनकी बात ही नहीं बन पाती। पूरा जीवन कट जाता है लेकिन ये नहीं समझ पाते कि एक-दूसरे की फीलिंग में क्या है, एक-दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक-दूसरे को रोकना कब है, कब चीज़ें एक्सेप्ट करनी, कब नेग्लेक्ट करनी है, वो समझ ही नहीं पाते। और लेकिन मैं मानता हूँ कि प्यार में नेग्लेक्शन तो होता ही नहीं है। जो होता है एक्सेप्टेशन ही होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेप्टेशन होता है। अगर आप लोग कहते हो कि आपको प्यार हुआ है और आप सब कुछ मैं उनके बिना जी नहीं सकता, बुलशिट। प्यार में कोई कहता है कि जी नहीं सकते, प्यार में जीना ही मुश्किल है। वो तड़प आप परेशान हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी किस तरह की तड़प होती है। उस फीलिंग को बयान ही नहीं किया जा सकता। जो वाइफ़ कहती है ना कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ, जो हस्बैंड कहते हैं कि अपनी वाइफ़ से बहुत प्यार करता हूँ, बुलशिट है। कोई नहीं प्यार-व्यार करता, अगर प्यार करते, प्यार के लिए सिर्फ़ सेक्स और क्या कहते हैं, सिर्फ़ लस्ट की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग की ज़रूरत है। कुत्ते-बिल्ली जैसे लड़ते रहते हैं आजकल के हस्बैंड-वाइफ, कुत्ते-बिल्ली जैसे हम भी लड़ते रहते हैं, लेकिन क्या सच में वो प्यार है? प्यार और जो लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे से अगर जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो फ़ोन पे इतनी गाली-गलौच करते हैं, सचमुच क्या प्यार है? इसे प्यार कहते हैं? नहीं, इसे प्यार नहीं कहते। ये एक तरह की दबाव है, एक तरह का क्या कहते हैं प्रेशर है। अगर सचमुच प्यार होता है ना, तो प्यार-प्यार में प्रेशर नहीं बनता है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनता है। ना हम उससे प्रेशर क्रिएट होने देते हैं। मेरी बात कितनी सही लगी और कितनी खराब लगी, वो आप ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की चीज़ें जानकारी और चाहते हैं तो कुछ अपने सजेशन ज़रूर लिखिएगा।